बोकारो में फ्लाई ऐश का कहर, जहरीला पानी और बेपरवाह प्रबंधन। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारत सिटी लाइव। बड़ी खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां फ्लाई ऐश का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का ऐश पॉन्ड पूरी तरह भर चुका है और अब जहरीला पानी बोकारो स्टील प्लांट के कूलिंग पॉन्ड में मिल रहा है। इसका सीधा असर स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ रहा है। बुधवार को जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरजू राय ने खुद मौके का निरीक्षण किया और बीपीएससीएल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि कंपनी अपनी नाकामी छिपाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों को दोषी ठहरा रही है, जबकि असल में यह लापरवाही का नतीजा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह दूषित पानी नालों के जरिए गरगा नदी और फिर दामोदर नदी में मिल रहा है, जिससे जल स्रोतों में भारी प्रदूषण हो रहा है। हजारों लोग इस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की नींद अब तक नहीं टूटी। सरजू राय ने साफ कहा कि वे इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी में शिकायत करेंगे। सरकार पहले ही फ्लाई ऐश निपटान को लेकर कई कड़े दिशा निर्देश जारी कर चुकी है, लेकिन कंपनियां इसे गंभीरता से नहीं ले रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार और प्रशासन इस संकट को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएंगे या फिर स्थानीय लोग जहरीले पानी से अपनी सेहत गंवाते रहेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए भारत सिटी लाइव के साथ। मुझे जानकारी मिली कि फ्लाई ऐश पॉन्ड का इवैक्यूएशन नहीं हो रहा है, वहाँ से राख उठाई नहीं जा रही है, बड़ी समस्या हो गई है। और इसका पानी राख के साथ जो कूलिंग पॉन्ड है बोकारो स्टील का, उसमें जा रहा है, जहाँ जिसका इस्तेमाल जनता करती है और जहाँ से पानी गरगा डैम में भी चला जाता है। तो ये जनहित का मुद्दा है। आम जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गरगा के माध्यम से दामोदर नदी प्रदूषित हो रही है। आज मैं देखने के लिए आया तो एक कंपनी बनी है बीपीसीएल, क्या नाम है उसका, तो उसके अधिकारी मिलने आए थे। उन्होंने मेरे एक सवाल का संतोषजनक उत्तर नहीं किया, क्योंकि जो फ्लाई ऐश होता है, फ्लाई ऐश को या जिस तरह का भी ऐश है, उस ऐश के डिस्पोजल के लिए भारत सरकार ने, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, पावर मिनिस्ट्री ने स्पष्ट नियम बनाया है और 2021, 22, 23, 24 हर साल उसमें अमेंडमेंट हो रहा है। उसके एक प्रावधान का पालन ये बोकारो स्टील लिमिटेड या उनकी जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी है वो नहीं कर रही है। ये वास्तव में अपराध कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले को मैं विधानसभा में उठाऊंगा और सरकार सचेत नहीं होगी तो इसको एनजीटी में लेकर हम लोग जाएंगे कि किस तरह से बीएसएल का प्रबंधन बेईमानी कर रहा है। यह पीएसयू है, भारत सरकार की कंपनी है और वो इतनी गैर जिम्मेदाराना आचरण कर रही है कि भारत सरकार के नियमों का ही पालन नहीं कर रही है। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती है। हम लोग इसको भारत सरकार की नज़र में भी लाएंगे और विधानसभा के माध्यम से ये सवाल भारत सरकार तक भी जाएगा। और जो कहा हमारे सामने बीएसएल के ज्वाइंट वेंचर के अधिकारियों ने, सरजमीन पर आने पर दिखाई पड़ रहा है कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। एक छटाक फ्लाई ऐश का डिस्पोजल पिछले 4-5 वर्षों में तो नहीं हुआ है। हमने उनसे मांगा है कि आप डेटा दे दीजिए कि आपने किसको कितना बेचा है, किसको कितना में मुफ्त में दिया है। अब तो इसका ऑडिट भी होने लगा है, ऑडिटेबल हो गया है। ईंटा बनाने के लिए जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं उनके लिए, राज्य सरकार की सड़कों के लिए, सीमेंट प्लांट के लिए, सबके लिए इस्तेमाल किया जाए तो हाँ, कोई यहाँ पर बचेगा नहीं फ्लाई ऐश। मगर इनके जितने ये हम लोग जहाँ खड़े हैं ये सब फ्लाई ऐश की जगह है और इसमें इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं और झाड़ियाँ हो गई हैं। कोई ये 2 साल 4 साल में इतनी झाड़ियाँ नहीं होगी। 2022 में हम लोग आए थे जहाँ इनका टूटा था पॉन्ड, उस समय उसमें जो एक मेन रास्ता था उसको ही तोड़ के इन्होंने कैनाल बना दिया है, नहर बना दिया है। उस कैनाल पर से ही इनका गंदा पानी जा रहा है और यही पानी इनका कूलिंग पॉन्ड में जा रहा है। हमारी कल मीटिंग है, मैं विधानसभा की समिति का भी सभापति हूँ। वो
और प्रत्यायुक्त विधान समिति कहा जाता है, यानी विधानसभा में पास होने के अलावे जो नियमावली बनती है, नोटिफिकेशन होता है सरकार का, उसका देखना काम है कितना लागू हो रहा है। तो मैं तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछूंगा कि आपने कोई अधिसूचना इसमें जारी की है तो क्या, जरा हम लोगों को दीजिए, बताइए, बोकारो के खास मामले में